बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हमारी इस दुनिया में हम इंसानों से पहले कई देवहैकल जानवर ऐसे गुजरे हैं जो कि बाद में नापैद हो चुके, जैसा कि डायनासोर जो 150 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन पर रहते थे और फिर वो नापैद हो गए, जिसकी साइंसदानों ने कई वजाहतें बयान की हैं, लेकिन जिसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा। लेकिन हमारी इस वीडियो का मौजू यह नहीं है, बल्कि 55 लाख सालों पहले हमारी ज़मीन पर घूमने वाले मेमथ के बारे में है, जो आज से 4000 साल पहले नापैद हो गए थे। इनके साथ क्या हुआ और ये कैसे खत्म हुए और साइंसदान इसके डीएनए से क्या करने वाले हैं, इन तमाम बातों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहें। यूरोपीय साइंसदानों के ज़ेर मुताला मेमथ की पहली बाकियात का 1728 में हंस सोलोवेन ने मुताला किया, जिन्हें ये बाकियात साइबेरिया से मिली थी। इन्हें उनी मेमथ भी कहा जाता है, यानी लंबे बालों वाले मेमथ। ये मेमथ आज के हाथियों के नापैद रिश्तेदार हैं। साइंसदानों के मुताबिक जैसे आज मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, जैसा कि हाल ही में पाकिस्तान में ना रुकने वाली बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे बहुत तबाहियां हुई, इसी तरह हमारी जमीन आज से पहले भी कई मौसमी तब्दीलियों से गुजर चुकी है। अगर आप आज से 20,000 साल पहले के दौर में होते तो शायद आपको गर्मियों में भी कोट की जरूरत होती, क्योंकि उस वक्त जमीन एक बर्फानी दौर से गुजर रही थी और ये एक ऐसा वक्त था जब बर्फ की चादरों ने शुमाली अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े हिस्सों को ढांपा हुआ था। ये वो वक्त था जब उस वक्त के इंसान इन मेमथों के साथ रहते थे। ये उन्हीं मेमथ तकरीबन 55 लाख सालों से यूरोप, एशिया और शुमाली अमेरिका के सद टंड्रा इलाकों में आज से 10,000 सालों पहले तक घूमते थे। लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड बताते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका के अलावा तमाम बरआज़मों पर रहते थे। साइबेरिया और अलास्का के साहिलों पर, रेंजल जजीरों और सेंट पॉल जजीरों पर इन्हें आबादियों के एतबार से बर्फानी दौर के अख्ताम तक जिंदा रहने वाले जानवरों के तौर पर जाना जाता था। इंसान कम अज कम 2000 साल तक उन्हीं मेमथ के साथ रहते थे। ये उस वक्त भी आस पास थे जब गिजा में एहराम बनाए जा रहे थे, यानी कि मेमथ का आखिरी गिरोह तकरीबन 1650 कबल मसीह तक जिंदा रहा। ये जानवर पौधों को अपनी खुराक के तौर पर खाते थे और अपने 15 फुट लंबे दांतों का इस्तेमाल बर्फ के नीचे मौजूद झाड़ियों और घास को खोद कर निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। साइंसदानों का कहना है कि आज के हाथियों की तरह मेमथ भी एक वक्त में एक बछड़े को जन्म दिया करते थे और मादा और इनके बच्चे तकरीबन 15 अफराद के रेवड़ में घूमते थे। नर मेमथ तकरीबन 10 साल की उम्र में रेवड़ छोड़ देते थे। ऊनी मेमथ शायद अफ्रीकी हाथियों के साइज के थे, जो लगभग 13 फुट लंबे थे और इनका वजन 15 टन था। लेकिन मेमथ के कान बहुत छोटे थे और इनकी खाल मोटी थी और इनके जिस्म पर जो बाल थे वो भी 20 इंच लंबे हो सकते हैं। शायद यही वजह होगी जो इन्हें -58 तक के दर्जा हरारत में भी जिंदा रखती होगी। ऊनी मेमथों की पीठ पर भी एक गांठ थी, ऊंट की कोआन की तरह की, जो साइंसदानों के ख्याल में चर्बी को जखीरा करती थी। ये उनको तवानाई फराहम करती थी जब खुराक की कमी होती थी। ये तमाम मालूमात साइंसदानों ने इन जानवरों के फॉसिल के जरिए मालूम की और मजीद इसके बारे में जानने के लिए पहली बार एक टीम ने 1015 आर्कटिक पौधों के डीएनए को तरतीब दिया, ताकि ये आलमी सतह पर अहम नताइज पेश करने के काबिल हो। इस टीम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोबा ज़ूलॉजी में रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर योजिंग वांग ने कहा, सबसे हालिया बर्फानी दौर जिसे प्लेस्टोसीन कहा जाता है, यानी आज से 20,000 साल पहले का दौर प्लेस्टोसीन कहा जाता था। ये दौर 12,000 साल पहले इस वक्त खत्म हुआ जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हुए और मौसम बदलना शुरू हुए। इस वक्त मेमथ के रेवड़ों में कमी आई। तहकीकात के जरिए यह भी पता चला कि वो बर्फानी दौर से आगे आर्कटिक के मुख्तलिफ खित्तों में और ओलोसीन यानी आज से 10,000 साल पहले के दौर में भी जिंदा रहे। मजीद तहकीकात के जरिए यह ख्याल किया गया कि मेमथ उस वक्त मादूम होना शुरू हो गए, लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक उन्हीं मेमथ इसलिए नापैद हो गए कि इंसानों ने इनमें से बहुत से शिकार किए होंगे, जिसकी वजह से इनकी नस्ल खत्म हो गई। क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक मेमथ इब्तदाई इंसानों के साथ रहते थे, वो इनकी खुराक का बाकायदा अहम हिस्सा थे। वो इनके कंकाल,
پناہگاہیں بنانے کے لیے استعمال کرتے اور ان کے دیو ہیکل دانتوں سے شکار کے لیے نیزے بناتے تھے، اور انسانوں کی خصوصیت کا فن پارہ غاروں کی دیواروں پر بنا ہوا تھا، اور 30,000 سال پہلے سب سے قدیم معروف موسیقی کار آلات ایک بانسری بھی ملی جو کہ مہمت کی ہڈی سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس بات پر چند لوگوں نے اتفاق کیا۔ اب حال ہی میں اس کا جواب دیا گیا کہ مہمت کیوں ناپید ہوئے تھے۔ ماہرین جینیات نے قدیم ماحولیاتی ڈی این اے کا تجزیہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ جب برف پگھلنا شروع ہوئی تو دیو ہیکل جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے یہ ماحول بہت زیادہ گیلا ہو گیا تھا، جس نے ان کی خوراک کا ذریعہ یعنی نباتات کا صفایا کر دیا تھا۔ پروفیسر ویلر سیلو جو اس 10 سالہ تحقیقی منصوبے کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سائنسدان 100 سالوں سے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ مہمت کیوں معدوم ہو گئے، اور وہ انسانوں کو اس کا الزام دیتے رہے کیونکہ جانور لاکھوں سالوں تک موسمی تبدیلیوں کے بغیر زندہ رہے تھے، اور جب وہ انسانوں کے ساتھ زندہ رہے تو موسمی تبدیلیوں کے بدلتے ہی وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے، اور عام انسانوں پر ان کے شکار کا الزام لگایا گیا۔ پروفیسر ویلر سیول کے مطابق صرف آب و ہوا کی تبدیلی ہی مسئلہ نہیں تھی، بلکہ موسمی تبدیلیوں کی رفتار تھی جو اتنی تیزی سے بدلی کہ مہمت خود کو اس کے لیے تیار نہ کر سکے، اور ان کا کھانا نایاب ہو گیا اور ان کے گھاس کے علاقے دلدل میں بدل گئے۔ حال ہی میں ایک کمپنی نے کہا ہے کہ مہمت کی ناپید نسل کو وہ جینیاتی طور پر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں اس کے ڈی این اے کی ضرورت ہے۔ 3 ماہ پہلے کینیڈا کے کلونڈائک سونے کی کان میں کام کرنے والے ایک کارکن کو ایک اونی مہمت کی تقریباً مکمل ممی شدہ باقیات ملی ہیں جو 30,000 سال پہلے زندہ تھی۔ سائنسدانوں تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ اس سے ڈی این اے حاصل کیا جا سکے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ان کا مقصد اونی مہمتوں کو ہزاروں سال بعد واپس لانا ہے جو آرکٹک ٹینڈا سے غائب ہو گئے تھے۔ کلوسال کمپنی ایک جینیاتی اور بائیو سائنس کمپنی ہے جس سے بین لیم اور عالمی شہرت یافتہ جینیاتی ماہر اور سیریل بائیوٹیک کے بانی جارج چرچ نے قائم کی ہے۔ پروفیسر جارج چرچ جو کہ جین کو الگ کرنے میں اپنے کام میں سب سے ماہر جانے جاتے ہیں، ان کی کمپنی کو $15 ملین کی فنڈنگ حاصل ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ کمپنی ایک ایسے دور کا آغاز کر سکتی ہے جب مہمت آرکٹک ٹینڈا پر دوبارہ چلتے نظر آئیں گے۔ پروفیسر جارج چرچ اور دیگر محققین کو یہ بھی امید ہے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، اور اس پر کمپنی نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔